हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और एक्साइटेड टॉपिक्स, 6 थिंग्स दैट सक्सेसफुल पीपल नेवर एवर डू। ऐसी 6 बातें जो सफल लोग अपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं करते। जानना चाहते हैं आप? चलिए सीखने के लिए जब आप तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो 6 बातें। नंबर 1, दे नेवर स्टे इनटू देयर कंफर्ट जोन। अब अपने ज़िंदगी में सफल लोग कभी भी कंफर्ट जोन में यानी कि आरामदायक परिस्थिति में रहते नहीं हैं। व्हाट इज़ दिस कंफर्ट जोन? फ्रेंड्स, जब भी हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ पा लिया, अब बस, वो होता है हमारा कंफर्ट जोन, जहां पर हम बरसों से कुछ करते हुए आदी हो चुके हैं और वही बात हमें अच्छी लगती है जो हम बरसों से करते आए हैं। हो सकता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपका कंफर्ट जोन है वो आपका ऑफिस या वो आपका कंपनी या आपका वो पोस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपका कंफर्ट जोन हो कि आप बस 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर, टेरिटरी, सेल्स के टारगेट या फिर जहां पर आपके प्रोडक्ट्स वगैरह आपकी रेंज है वो एक कंफर्ट जोन में सेट हो चुकी है और आपको लगता है कि जो ये चल रहा है ज़िंदगी पर चलता रहेगा। बट बिवेयर ऑफ दैट। कंफर्ट जोन मतलब ये कि यहाँ पर आपने ये लेवल अचीव कर लिया है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप रिवर्स में जा सकते हैं। सो कंफर्ट जोन में रहना इट्स डेंजरस टू योर बिजनेस हेल्थ एंड योर पर्सनल हेल्थ। फ्रेंड्स, आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। अगर एक एथलीट्स को पता है कि मुझे सवेरे हर दिन 1 घंटा दौड़ना है, भागना है, तो वो अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन में रहकर ये करता है। लेकिन जिस दिन उसे लगता है कि आज थोड़ा आराम कर लूँ, आज थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, तो बस उस दिन उसके ज़िंदगी में वो कंफर्ट जोन क्रिएट होना शुरू होता है और वहीं पर वो 1 दिन की प्रैक्टिस मिस कर देता है। कंफर्ट जोन हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि आप रुकने वाले हो, आप रुक गए हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और अनकंफर्ट यानी कि थोड़ा सा पेन मोमेंट होता है उसके अंदर, बट वो हमारे ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस का नंबर 1 पॉइंट है। सो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसे चैलेंज करिए, आउट ऑफ कंफर्ट कुछ नया करिए। नंबर 2 पॉइंट, दे डोंट वर्क हार्ड बट दे वर्क स्मार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, आपको स्मार्ट काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कैरियर के शुरुआत के दिनों में सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि सारे काम खुद करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि कुछ काम छोड़ के स्मार्ट काम करने पड़ते हैं। अब ये स्मार्ट काम क्या होते हैं? यहाँ पर बात करते हैं स्मार्ट काम के कुछ लिस्ट की, जैसे कि खुद काम नहीं करना लेकिन औरों से करवाना, डेलीगेट करना, टीम बिल्डिंग करना, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए सिस्टम को अपने बिजनेस में लाकर उसका फ़ायदा उठाना, मार्केटिंग के तरीके बदलना, अपने टीम के अंदर बदलाव लाना, अपने से ज़्यादा काबिल लोगों को अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना, नौकरी पर नया नया सीख कर उसके अंदर जो भी आइडियाज़ मिलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, हर बार कोई भी काम को बेहतर ढंग से करना, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग करना, ये सारे काम स्मार्ट वर्क के अंदर आते हैं। एक टारगेट, एक गोल के साथ काम करना, ऐसा नहीं कि सवेरे उठकर कहीं पर भी चल दिए, जो भी काम हाथ में आया उसे कर दिया या फिर काम खत्म करने के लिए काम किया। रिजल्ट बेस्ड काम करना और ये देखना, एनालाइज करना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या नया एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कौन सी चीज़ें अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर स्मार्ट वर्क का मतलब होता है इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि वो फेसबुक और मोबाइल का यूज़ करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि वो फेसबुक और मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस है उसका यूज़ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करने के लिए करते हैं।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दे डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन, यानी कि सभी लोगों को खुश करने का एटीट्यूड उनका नहीं रहता है। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सभी लोगों का खुश रहना ज़रूरी है, सभी लोग मेरे ऊपर मतलब मेहरबान होने चाहिए और सभी का अगर अप्रूवल है तो ही मैं सक्सेसफुल बनूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोगों को आपकी आइडिया पसंद नहीं आएगी, कुछ लोगों को आपके विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ लोगों को तो प्रोग्रेस करना ही नहीं है कि जो आपके साथ आपकी बातों को लेकर आपको उसके अंदर सपोर्ट करे। तो क्या आप ये चाहेंगे कि मुझे सभी लोगों का अप्रूवल मिले, मुझे सभी लोग बोले कि यस तू कर सकता है और हम तेरे साथ हैं, तभी तू काम शुरू करेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब आप कुछ आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, आप कुछ नए विचार के ऊपर काम करते हैं, कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को आप खुश कर पाएंगे, सभी लोगों का गोल या सपने या ड्रीम आपके जैसे होंगे। तो उसके ऊपर कभी फोकस मत करना। आप जो चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी की आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है, खुद के चाहते, खुद के सपने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके निर्णय से सारी दुनिया खुश रहे या परिवार के लोग आपके निर्णय को लेकर आपको एप्रिशिएट करें। फ्रेंड्स, कभी कभी लोगों को भी डाउट होता है कि हम जो बड़ा सोच रहे हैं, हम जो बड़ा कर रहे हैं वो सफल होगा भी या नहीं। तो फोकस उसके ऊपर मत करिए जिसके ऊपर आपको डाउट है, यानी कि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या 100% पीपल का अटेंशन आपको मिले तब शुरू करना है। तो कभी आप शुरू नहीं कर पाएंगे। बस आप शुरू कर दीजिए, अपने काम पर फोकस रहिए और आप देखेंगे जब परिणाम मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, दे डोंट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन, मतलब कि वो लोग कभी भी कोई भी काम परफेक्ट हो ऐसा आग्रह नहीं करते। परफेक्ट लोग मिलेंगे तब मैं टीम बनाऊंगा, परफेक्ट नॉलेज मिलेगा तब मैं सीखूंगा, परफेक्ट मैंने अगर कोई चीज़ करना सीख ली फिर शुरुआत करूंगा। फ्रेंड्स, ये परफेक्शन के चक्कर में ना कई सारे लोग अपने ज़िंदगी में कुछ शुरू ही नहीं कर पाए। ये बीमारी है 100% परफेक्शन सिंड्रोम। जब मैं परफेक्टली टू व्हीलर चलाना सीख जाऊं तब मैं मार्केट में निकलूंगा, जब परफेक्टली मैं नौकरी 10 साल कर लूं फिर मैं कुछ बिजनेस शुरू करूंगा, जब परफेक्टली मैं कोई 15 साल कोर्स का ख़त्म कर लूँ, ट्रेनिंग ख़त्म कर लूँ, पूरा एजुकेशन ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ नया आइडियाज़ और वेंचर्स के बारे में सोचूंगा। परफेक्शन नाम का चीज़ दुनिया में होता नहीं है। दुनिया की हर चीज़ जो पहली बार बनी थी वो इम्परफेक्ट थी, लेकिन वो बन गई, शुरुआत हो गई, फिर उसी को वापस और वापस इनोवेशन और क्रिएशन के द्वारा, नई नई विचारों के द्वारा उसको अपडेट करके, अपग्रेड करके उसको वापस और वापस नया बनाते 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 उसके अंदर सुधार लाया गया। और फिर भी जब वो बनती है तो उसका नया वर्जन आता है वापस अपग्रेडेशन के साथ में, मतलब कि वो भी 100% नहीं था। 100% या परफेक्शन नाम के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपके ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ जाएगी, वो है आपका कीमती वक्त। सो नेवर थिंक ऑन परफेक्शन। जितना भी है 60-70% नॉलेज आपके पास है, बिजनेस के लिए शुरू करिए, नौकरी के लिए उतनी पढ़ाई है चालू करिए, कुछ नया आइडियाज़ आपके ऊपर है इम्प्लीमेंट करिए, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज स्किल्स हैं उसका। सो फ्रेंड्स, जब आपको ये विचार आता है ना कि मैं 100% सब सीख लूँ, सब जान लूँ, सब अपना लूँ, फिर कुछ नया शुरू करूँगा, तो ज़िंदगी में वो 100% का टाइम कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना और सीखना बाकी है तब मैं करूँगा, तो वो तो सीखना और करना और नया जानना ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। यानी कि ये कभी एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है कि बस एक मूवी की तरह के 3 घंटे की मूवी ख़त्म हो गई तो अब शुरू होने वाली है वो दूसरी मूवी होगी। ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता। ज़िंदगी में सीखना और आगे बढ़ना कंटिन्यूस चलते रहता है। तो जो लोग भी सफल होते हैं, जिन्होंने भी नए नए आविष्कार किए, आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं बनी थी, वो पहले जैसी थी
वैसे ओरिजिनल फॉर्म को देखोगे तो उसका 10% यूज था, 90% वेस्ट थी, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूस इनोवेशन करते 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 उसके अंदर बदलाव लाया गए। तो फिर आप अपने ज़िंदगी में क्यों राह देख रहे हैं 100% परफेक्शन के लिए? सेकेंड लास्ट पॉइंट, दे डोंट केयर वॉट अदर पीपल थिंक। सबसे बड़ा रोग भैया, क्या कहेंगे लोग। कई लोग अपने जिंदगी में टैलेंट होते हुए भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विचार हैं, उनको बहुत कुछ करना है, आइडियाज है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हार गया तो लोग क्या कहेंगे, डर गया तो लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट नहीं मिला और फेल हो गया तो मेरे परिवार और आसपास के लोग क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, ये डर की वजह से है ना, अपने इंडिया के 90% लोग मर मर के जी रहे हैं और बाकी लोग डर डर के जी रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने विचारों को गला घोट रहे हैं, सिर्फ एक कारण कि मुझे लोग क्या कहेंगे। अब लोगों के ओपिनियन पर आप जाएंगे तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने इतिहास रचा उसने कभी भी लोगों की राय या लोगों के ओपिनियन के ऊपर अपने सपनों को छोड़ा नहीं है। उसे जो करना था वो किया, दुनिया जो सोचनी है वो सोचे, उनका इंटेंशन क्लियर था। सो बी क्लियर इनटू योर इंटेंशन एंड जस्ट डू इट। शुरू करिए, ये बीमारी से भी आपको बाहर निकलना होगा। छठा और आखिरी पॉइंट, वो कभी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर हावी होने नहीं देते। पास्ट इज इक्वल टू नॉट फ्यूचर। आपके भूतकाल में, आपके पास्ट में कई ऐसी घटनाएं हुई होगी जिससे आपको फेल्यूर मिली होगी, रिजेक्शन मिला होगा, आप डरे होंगे, आपको नुकसान हुआ होगा। बट फ्रेंड्स, उसको याद करके उसमें से लर्निंग्स लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको अगर एक फियर बैठ गया है और आपको लगता है कि नहीं, बहुत हो चुका, अब मैं ये काम ही नहीं करना चाहता, ये गोल को ही गिव अप कर देता हूं क्योंकि मुझे पास्ट में बहुत सारी फेल्यूर्स मिले हैं, तो फ्रेंड्स, पास्ट इज इक्वल टू नॉट फ्यूचर। एडिसन ने अगर ये सोचा होता कि यार मैंने तो 9000 प्रयोग किए बल्ब बनाने के, अब तो संभव ही नहीं है बल्ब बनाना, तो क्या आज हम उजाले में होते? फ्रेंड्स, उन्होंने हर बार एक्सपेरिमेंट किया तो एक ही बात कही कि हर बार मुझे सीखने मिला अगली बार क्या करना है जिससे बल्ब बने। तो हमारे जिंदगी के अंदर भी सफलता का एक सूत्र ये होता है कि हमारा जो भी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। यहाँ पर आपके पास्ट में आपको कोई इंसान मना कर गए, कोई छोड़ कर गए, कोई आपको रिजेक्ट करके गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले भविष्य में भी आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। आप बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो आपके साथ में आने वाले परिणाम को भी बदलेंगे। तो अगर आप ये 6 पॉइंट को अपने ज़िंदगी में आगे रखते हैं और इतना ही सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो आप सक्सेस के लिए अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली तैयार करते हैं। क्योंकि सक्सेस सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। और ये 6 के 6 पॉइंट है ना, ये कंफ्यूज करके रखते हैं, सिर्फ सोचने पर ही आपको रोक कर रखते हैं। और जब तक आप सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तब तक आपको जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर आप बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मेरे नए नए वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं वापस। टिल देन, ग्रेट डे।